रतन इंडिया इंफ्रा, और वहाँ के जो दोनों, इस कंपनी के जो दो प्रमोटर्स हैं, राजीव रतन जी और हमारे साथ उनकी वाइफ भी हैं, अंजलि रतन नासिर, दोनों चेयरपर्सन हैं कंपनी के और प्रमोटर्स हैं। और कंपनी के बिजनेस मॉडल में कुछ बदलाव आ रहे हैं और उन्होंने नई बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है। पहले पावर और इंफ्रा की तरफ फोकस थी, अब फिनटेक्स की तरफ भी जाना चाहते हैं और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ये सनराइज सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं लेगेसी सेक्टर्स से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे अपने शेयर होल्डर्स और हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं कि आपने जो अपनी बिजनेस मॉडल में तब्दीली लेके आए हैं, अब जो वो उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, इन दोनों सनराइज सेक्टर्स में कितना पोटेंशियल देखते हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपसे शुरुआत कर सकते हैं राजीव रतन जी। अंजलि आप बताएं। अंजलि श्योर, अंजलि आप बताएं, लेडीज फर्स्ट। एक्चुअली हमने, मेरा पहले बिजनेस सोलर पावर का था जी, एंड 2019 नवंबर में आई सोल्ड दैट टू जीआईपी एंड आफ्टर दैट कोविड हिट। तो उसके बाद वी वर थिंकिंग ऑन द फिलोसफी ऑफ द न्यू बिजनेस एंड द फिलोसफी दैट वी केम अप विद, इट शुड बी, आवर बिजनेस शुड बी न्यू एज, इट शुड बी ESG कंप्लायंट एंड जिसके अंदर डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंगेजमेंट हो। सिंस हम पहले ज्यादातर डेट हेवी बिजनेस कर रहे थे, तो इस बार हमारे को हम वी वांटेड टू हैव अ लो कैपेक्स, हाई ऑन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक फोकस करना चाह रहे थे, जिसकी रैपिड स्केलेबिलिटी हो सके एंड वी कैन बी अमंग्स द लीडर्स इन द मार्केट। सो हेंस वी वेंट इनटू 4 सेक्टर्स। पहला है आपका ईवी, जो कि है रिवोल्ट बाइक, दूसरा है ड्रोन, तीसरा है ई कॉमर्स रिटेल एंड चौथा है फिनटेक। So since last 3 years we've been working on this and अभी जैसे आपने सुना होगा कि रिवोल्ट डील का जस्ट क्लोजर होने वाला है on we are acquiring 100% stake in Revolt. Earlier we had 33% as investment. So अगर हम रिवोल्ट की बात करते हैं तो आज के टाइम में अगर नंबर 1 बाइक आज मार्केट में है, दैट इज रिवोल्ट। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि ये बाइक 4 साल से रोड्स पे 20 करोड़ किलोमीटर चल चुकी है without any battery issue or any fire issue or something like that, which is the case with many companies. 100% localization हो चुकी है इसकी, इस बाइक की, एंड ये AI enabled data analytic बाइक है एंड हमारी इसकी बाइक की पैन इंडिया प्रेजेंस है एंड हम इसको फर्दर एक्सपैंड भी कर रहे हैं। हमारी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड खास बात ये है कि इसको कोई स्पेशल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं हो, इंफ्रा की जरूरत नहीं होती इस बाइक को। it also has a portable battery. Coming to the drone business में हम हमारी विजन है that we have a full 360-degree drone solution to customers, जिससे हम ड्रोन एज अ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ड्रोन एज अ सर्विस कर रहे हैं एंड ड्रोन एज अ सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। हम नियो स्काई इज द नेम ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर हम एंटरप्राइज ड्रोन्स बना रहे हैं बैंगलोर में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जो सेगमेंट इट इंक्लूड्स इस तरह के ड्रोन्स हैं जो कि सर्विलेंस, लैंड मैपिंग, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं। हम डिफेंस ड्रोन्स बना रहे हैं और हम वी आर वेरी सून लॉन्चिंग कंज्यूमर ड्रोन्स ऑल्सो। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की विश है कि हम वो इंडिया को एक ड्रोन हब बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन हब बाय 2030, एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट गोल। और हमें लगता है कि ड्रोन मार्केट इन इंडिया विल एक्सप्लोड, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ऑन कोकोब्लू एंड फिनटेक, राजीव, ऑन टू यू। कोकोब्लू हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है, जिसमें जो हमने फरवरी 2022 में शुरू किया था और अभी हम उसमें 1 साल में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमने 25 लाख शूज़ बेचे, 24 लाख बुक्स बेची। आज का हमारा रन रेट रेवेन्यू का 5000 करोड़ है। इस बिजनेस में ई कॉमर्स आप जानते हैं कि वो 20-25% तो हर साल अपने आप ही बढ़ता है, तो ये बिजनेस उसी गति से आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही हमने हमारी दूसरी कंपनी है नियो ब्रांड्स, जिसमें हम प्राइवेट लेबल्स शुरू करेंगे अप्रैल में शुरू में, और
दूसरा जो हमारे 600 पार्टनर्स हैं जिनका सामान हम बेचते हैं, तो उनमें से कुछ का हम एक्सपोर्ट्स भी शुरू करेंगे। तो ये ई कॉमर्स के बारे में है। और लास्ट हमारा जो फिनटेक है उसमें हम 30 बैंक्स और लीडिंग एनबीएफसीज के साथ हमारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, जो लोन्स और टू व्हीलर लोन्स का रियल टाइम अप्रूवल एकदम हो जाता है। दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और ये इसमें हमारा अपना कैपिटल एट रिस्क नहीं है, क्योंकि हम बैंक की बैलेंस शीट यूज कर रहे हैं। और ये बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा। तो हम हमारे जो चारों बिजनेस हैं, हम उसमें पूरा अपना खुद का हम पैसा लगा चुके हैं और रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, अच्छे रेवेन्यूज आने शुरू हो चुके हैं। और हम बहुत ही फ्यूचर के बारे में हम बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड हैं। ठीक है राजीव, ये एक सवाल आपसे या फिर अंजलि, आप में से कोई भी जवाब देना चाहे। एक तो कैपेक्स आप बता दें, कैपेक्स के साथ साथ में ये भी बता दीजिए कि डेट कितना है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पे कोई डेट नहीं है। अभी हम 600 करोड़ रुपए से ज्यादा एज प्रोमोटर फैमिली हम लगा चुके हैं, तो बाहर का कोई डेट नहीं है। और आने वाले समय में जैसे कोको ब्लू ई कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज ली जाएंगी, पर दैट इज ओनली वर्किंग कैपिटल। सो द कैपेक्स लेवल अभी कुछ नहीं है। अभी रिवोल्ट का एक्विजिशन हो जाएगा, वो हमारी पूरी सब्सिडरी बन जाएगी, तो उसके प्लान्स हम अलग से बता देंगे। ओके, एब्सोल्युटली। आप लोगों ने अपने सारी डिवीजन के बारे में हमें ड्रोन्स, रिवोल्ट और कोको ब्लू के बारे में बताया भी। सो ओवरऑल अगर हमें एक विजन लेना हो आपका अगले 3 से 5 साल का, तो वो क्या हो सकता है अंजलि? कितनी ग्रोथ की गाइडेंस होगी, मार्जिन की गाइडेंस होगी? कौन से आपके सबसे स्ट्रॉन्ग, कौन सा इसमें से तीनों में से सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्टिकल होगा? जैसे हमने बताया, हमारी फिलॉसफी क्लीन टेक टेक्नोलॉजी बिजनेस में है। तो अगर आप देखें ईवी, द फ्यूचर इज ओनली ईवी। अगर फ्यूचर ईवी में ही है और आपकी लीड, आज हम लीडर इन बाइक सेक्शन है, so we want to be the leader always, so we are working hard towards it. So EV in any way will go up. Drones, आप जैसे देख रहे हैं इंडिया में ड्रोन सेक्टर इतना बूम कर रहा है, and in coming time, around, according to me, in 5 years, India can actually become a manufacturing hub, and it's not just in India. These drones can go all over the world, and somehow Chinese drones भी इंडिया में बैन हो गए हैं। बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे चाइनीज ड्रोन बैन हो रहे हैं। तो इंडिया के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको ड्रोन हब बनाने की, एंड आई थिंक वी हैव द एडवांटेज एंड वी हैव द टेलविंड्स to take this sector to another level. अगर आप fintech देखें, fintech is another very very lucrative field, and e-commerce retail, तो online the new generation is just going to online only. So all the 4 sectors I see a very big opportunity in the future. बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं भी आप दोनों के साथ ही है। उम्मीद करते हैं जो आप नए सेक्टर्स के अंदर वेंचर्स कर रहे हैं ये आगे काफ़ी अच्छे से ग्रो करें आपकी कंपनी के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि और राजीव आपका आज समय देने के लिए। फिलहाल मार्केट्स पे वापस